सो वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे EFC के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरियल फैसिलिटेशन सेंटर। एंड दिस इज़ नॉट एनी न्यू एज बिजनेस, कोई रिन्यूएबल, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, AI, फिनटेक का बिजनेस नहीं है। दिस इज़ एन ओल्ड स्कूल ऑफिस लीजिंग बिजनेस विच इज़ ऑल्सो इनटू फर्नीचर, विच इज़ ऑल्सो इनटू डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग स्पेसेस। लेकिन वाई आई एम डिस्कसिंग दिस बिजनेस इज़ कि मुझे इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो मुझे काफ़ी हाई ग्रोथ लगा एंड काफ़ी यूनिक लगा। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ 22.5। सेल्स ग्रोथ इसका है दैट इज़ 66.5% एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 94.5%। तो हमको इधर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल लेवरेज देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके 115% QOQ ईयरली ग्रोथ, 126% प्रीवियस क्वार्टर का QOQ ईयरली ग्रोथ। इस बार का इसका जो पैट है 47, प्रीवियस ईयर का जो सेम क्वार्टर था उसका 16। अगर हम इसका ईयरली ग्रोथ भी देखें देन दैट इज़ ऑफ 57% एंड जो पैट है वो डबल से भी ज़्यादा ग्रो हो गया है। सीधा PPT पे आते हैं टू फर्दर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो पहले तो दिस इज़ द बाइफर्केशन ऑफ द रेवेन्यू बिजनेस में। मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इसका रेंटल बिजनेस से आ रहा है, जिसका ये कोर ड्राइवर ऑफ द बिजनेस है, जिससे 55.6% आ रहा है। डिज़ाइन एंड बिल्ड जो सेकंड उसका ड्राइवर है उससे 38.6% एंड फर्नीचर जो है उससे 5.8% आ रहा है। बिल्ड सीट्स इन Q1 FY26 53250 एंड टोटल सीट 63,389। नंबर्स हमने पहले देखे। ये थोड़ी क्वार्टरली हाइलाइट्स है, जिसमें इसको हैदराबाद से एक ऑर्डर मिला है पासपोर्ट केंद्र सेंटर आफ्टर कंप्लीटिंग अहमदाबाद साइट। एक्सपांशन ऑफ 3,000 सीट्स विद इन अ न्यू फैसिलिटी सेट टू लॉन्च इन अपकमिंग क्वार्टर्स। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्डर इन सऊदी अरेबिया, जहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, ऑफ अ 7-स्टार होटल। सिक्योर्ड अ फिट आउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1,000 मिलियन, मतलब 100 करोड़ हो गया। इन परचेज ऑफ क्वांटम टावर्स इन पुणे ऑफ 1,22,000 स्क्वायर फीट। एज आई सेड एंड एज वी सॉ कि मैनेज ऑफिस का इसका मेन बिजनेस है। जो डिज़ाइन एंड बिल्ट है उसमें ये सर्विसेज में जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिज़ाइन एंड बिल्ट एंड MEP सर्विसेज देता है। फर्नीचर में इसका खुद का एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पुणे ऑफ 1,25,000 स्क्वायर फीट सिचुएटेड है। इट इज़ ऑपरेशनल इन मेजर सिटीज़ न्यू दिल्ली, गुड़गांव, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। नाउ दिस इज़ द मेन स्लाइड जिससे हमको इसका जो रेंटल बिजनेस है उसमें काफ़ी इंसाइट मिलती है। तो 63,000 प्लस इसकी टोटल सीट्स है, जिसमें से 90% एवरेज ऑक्यूपेंसी है, काफ़ी ज़्यादा एवरेज ऑक्यूपेंसी है। अब ये जो इसका बिजनेस है विच इन एसेंस इज़ अ ऑफिस लीजिंग आर्बिट्राज। ऑफिस लीजिंग आर्बिट्राज से मेरा मतलब है कि ये एक बिल्डिंग जब लीज पे लेता है तो लैंडलॉर्ड को पर स्क्वायर फीट फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ देता है एंड वो सामने जो कंपनी को सबलीज या लाइसेंस करता है उसको 130 रुपीज़ देता है। फिर वो जो 50 रुपीज़ उसको मिलते हैं उसमें से उसको जो ओपेक्स लगता है दैट वुड बी अराउंड 25 रुपीज़। मतलब ओपेक्स में आपका आ गया वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, वॉचमैन, ये वो एंड CCTV, और जो बाकी का 25 रुपये दैट इट पॉकेट्स। तो कंपनी ने अपना रेंटल पेड टू रिसीव का रेशियो भी दिया इधर, दैट इज़ 45:100। मतलब ये 100 रुपये लेता है, उसके सामने 45 रुपीज़ का रेंट देता है, और 25:100 ये जो EBITDA है, मतलब 25% इसका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। मतलब 45 का वो रेंटल देता है, 30 रुपये का वो ओपेक्स करता है, और बाकी के जो 25 रुपये बचते हैं वो अपनी जेब में रखता है। अब ये जो बिज़नेस है उसमें दो मेजर कॉस्ट है। जो दूसरा कॉस्ट है उसके बारे में हमने बात की, दैट इज़ दी ओपेक्स ऑफ द बिजनेस, जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो पहला कॉस्ट है दैट इज़ अ वन टाइम बिग कॉस्ट, जिसमें इस कंपनी को एक लेवरेज मिल रही है। तो वो जो कॉस्ट ऐसा होता है कि अब आप एक बिल्डिंग लीज पे लेते हो तो आप ऐसा नहीं है कि सीधा आपने दे दिया, आपने वो लीज पे लिया, उसको आपको मतलब उसको आपको लोग यूज़ कर सके, ऐसा करना पड़ता है।
तो आप उसमें फॉल सीलिंग करोगे, कर्टन्स करोगे, डेस्क सेटअप करोगे, और ये जो सारे खर्चे होते हैं ये 90%, ये जिस जिस तरह से ये काम करता है उसमें 90% इज़ बोन बाय द लैंडलॉर्ड। तो सिर्फ ये जो वन टाइम बहुत बड़ी कॉस्ट है उसमें से 10% ही ये कंपनी को बेयर करने पड़ते हैं, विच मेक्स दिस अ वेरी हाई ग्रोथ मॉडल, वेरी प्रॉफिटेबल मॉडल, एंड इसका जो पेबैक पीरियड रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे इसका एक्सपेंशन भी बहुत जल्दी हो सकता है। सो दिस इज़ एन एज विच द कंपनी हैज़। ऑब्वियसली उसके ऊपर इसकी जो ब्रांड नेम रेपुटेशन है वो दूसरी चीज़ है। इसके बाद कंपनी ने ये भी बोला है कि ये साल ये लोग कैपेसिटी एक्सपांशन करेंगे ऑफ 20,000 to 25,000 सीट्स। अब ये लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये जो कैपेसिटी एक्सपांशन करेंगे ये लोग, उसमें वो इस तरह करेंगे कि उनका जो 90% का एवरेज ऑक्यूपेंसी है वो मेंटेन रहेगा। तो अगर हम मान के चले एट अ लोअर एंड 20,000 सीट्स ये लोग एक्सपांड करते हैं 63,000, तो 30% का इनका रेवेन्यू वैसे ही बढ़ जाता है। तो हम इसका पी देखेंगे, वो चल रहा है 22.5 पे, एंड अभी उसका पी रेशियो है विच इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग एट आई थिंक ऑलमोस्ट नियर इट्स लाइफ टाइम हाई खुद के 5 ईयर्स, लाइफ टाइम लो खुद के 5 ईयर्स के। इसके जो क्लाइंट्स है वो हम इन लोगों ने इधर मेंशन किए हैं, इसमें से फ्लिपकार्ट, टेक महिंद्रा, TCS, बजाज, महिंद्रा फाइनेंस, काफ़ी फेमस क्लाइंट्स, जिसमें DG कोर, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ लिस्टेड कंपनी, काफ़ी फेमस क्लाइंट्स इनके साथ काम कर रहे हैं, विच शोज़ कि द कंपनी हैज़ सम सॉर्ट ऑफ ब्रांड रेपुटेशन, एंड विच इन टर्न वी कैन अज्यूम फ्रॉम दैट कि इसके पास थोड़ा प्राइसिंग पावर भी है। नाउ इसके जो दूसरे जो बिजनेस मॉडल्स है, वन इज़ डिज़ाइन एंड बिल्ड, जिसमें वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग और ये सब करता है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जिसमें इनको फेजेस पे पेमेंट मिलता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस। और फर्नीचर का बिजनेस है, वो जैसे फर्नीचर डिलीवर करता है उसमें जो प्रॉफिट जोड़ता है उस पर उसको पैसे मिलते हैं, जिसकी उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी वजह से उसको उसमें मार्जिन भी ज़्यादा मिलते हैं। अब इस कंपनी की और ख़ास बात मुझको ये लगी कि ये जो तीनों बिजनेस है दीज आर इंटरलिंक्ड, मतलब वो इधर उधर भी प्रॉफिट इधर उधर जोड़ सकते हैं। मान लो कि इनका जो इंटीरियर या डिज़ाइन एंड बिल्ड का ऑर्डर लिया उसमें वो खुद का फर्नीचर भी बेच सकते हैं। अगर कोई लीज पे इन लोगों ने बिल्डिंग दिया और इसमें फिट आउट्स अगर वो लैंडलॉर्ड कर रहा है तो उसमें भी ये लोग हेल्प कर सकते हैं उनको, और फिर वो रेंट में आगे कंसेशन ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे अप्रोच ये लोग ले सकते हैं जिससे ये लोग एक अच्छी डील नेगोशिएट करें। तो दिस बिजनेस इन इटसेल्फ इज़ अ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो इसका MEP एंड डिज़ाइन एंड बिल्ड का जो मार्जिन है दैट इज़ 18% पे है। ये सब चीज़ें इन लोगों ने कॉल में बताई है। ROE एंड ROCE ऑफ द बिजनेस आर ऑल्सो गुड, 21% और 23% पे चल रहे हैं। ये और भी अच्छे हो जाते हैं अगर इनका ओपेक्स थोड़ा कम होता है, क्योंकि इनका वन टाइम कॉस्ट है उसमें से इनको काफ़ी ग्रोथ मिल रहा है, जिससे इनका ROE पुश हो रहा है। अब ये भी देख लेते हैं कि अगर इसका P30 तक एक्सपांड होता है और इसका जो EPS ग्रोथ है वो 30% होता है, तो इसका ओवरऑल ग्रोथ होगा जो वो कैसा होगा। तो लेट्स टेक मार्च 2025 का ही EPS लेते हैं 11.33 एंड इसको ग्रो करते हैं 30% से, एंड मान लेते हैं कि इसका अच्छे मार्केट में थोड़ा P एक्सपांड होता है टिल 30, then the price would come to 441 and right now I think it is trading around 300। तो इसका जो ग्रोथ होगा that would be around 47%। now this is not a buy or sell recommendation, so please study the stock and take your own call, and see you in the next video. Thank you.